हेलो माय फ्रेंड्स। इस वीडियो में मैंने करड़ी का भाग डिवीज़न ऑफ शॉर्ट्स के बारे में चर्चा किया है और कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स सरल लिए हैं जिससे हम करड़ी के भाग को आसानी से सीख सकें। और इसमें मैंने सभी एग्जाम्पल्स जो भी लिए हैं वह समान घात वाली करड़ी को भाग देने के बारे में हैं। तो एक एक एग्जाम्पल के माध्यम से हम इसको क्लियर करते हैं कि हम इस तरह के सवालों को कैसे लगाएंगे। पहला सवाल है, √20 में हमें √5 से भाग देना है। अब यह दोनों समान प्रकार की करड़ी है, यानी √20 यह भी है, √5 यह भी है। तो √20 में √5 से हमें भाग देना है। तो भाग देने के लिए हम क्या करेंगे, चूँकि यह समान घात की करड़ी है तो हम इसको ऐसे पहले लिख लेते हैं समझने के लिए। पहले इसको लिखेंगे √20 और जो भागा है इसको कर लेते हैं इस तरह से बटा √5। अब इसको भाग देने के लिए हम क्या करेंगे, क्योंकि समान घात की करड़ी है तो हम एक ही बार इसको रूट में कर लेते हैं और यह हो जाएगा हमारा कुछ इस तरह का √20/5। यानी अब 20 में हम 5 से भाग दे देंगे। तो 20 में 5 से भाग देने पर जो हमारा भागफल आएगा वह हो जाएगा 5 एकम 5 और 5 चौको 20। तो यह हो जाएगा 4। और 4 का जैसा कि हम सिंपल वे में जानते हैं कि 4 का जब रूट निकालते हैं, स्क्वायर रूट निकालते हैं, तो यह हो जाता है, इसका फैक्टर करके भी निकाल सकते हैं, 2 गुणा 2, यानी इसका स्क्वायर रूट आएगा 2। तो इसको भाग इस तरह से देंगे, यानी √20 में √5 से भाग देंगे तो हमारा आएगा 2। सिंपल वे में हम इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं कि 20 में 5 से भाग देंगे, 5 चौक 20 होगा और 4 का हम वर्गमूल ले लेंगे 2। वैसे 4 का वर्गमूल +-2 होता है, लेकिन यहाँ पर हम पॉजिटिव ही केवल लेंगे। फिर दूसरा सवाल है, √72 में हमें √8 से भाग देना है। तो वैसे ही हम इसको भी कर लेंगे, क्योंकि यह भी समान घात वाली करड़ी है। तो यह हो जाएगा 72 यानी 72 और बट्टे हो जाएगा 8, √8। तो √8 से √72 में हम भाग देंगे तो हमारा भागफल क्या आएगा, यहाँ पर हो जाएगा, यह इसको ऐसे सीधे लिख लेंगे 72 और बट्टे 8 कर लेंगे। उसके बाद भाग दे देंगे, 8 × 8 और 8 9 हो जाएगा 72। तो हमारा हो जाएगा √9 और √9 का जब वर्गमूल निकालेंगे तो यह आ जाएगा 3। तो इस तरह से इसका जो सॉल्यूशन हो जाएगा, इसका जो मान आएगा, 8 √72 में √8 से भाग देंगे तो 8 9 72 हो जाएगा, 9 का वर्गमूल हो जाएगा 3, यानी 9 का जो स्क्वायर रूट आएगा वह 3 आएगा। इसी तरह से तीसरा सवाल है, √275 में हमें 25 से भाग देना है। तो इसको चूंकि यह भी समान घात की करड़ी है तो सबसे पहले हम इसको ऐसे लिख लेते हैं 275 और बटा यह जो हो जाएगा √25, यानी √275 और फिर √25। करड़ी में 275 लिखेंगे और फिर लिख लेंगे इसको यहाँ पर करड़ी में 275 और फिर करड़ी में 25। तो 275 में हम 25 से अगर भाग देते हैं तो हमारा भागफल कितना आता है, इसको पहले देखते हैं। यह हो जाएगा 275 में 25 से भाग देंगे तो भागफल हमारा आएगा 11, यानी 25 से 275 में भाग देंगे तो 25 × 25 और 2 हमारा शेष आ जाएगा। इस तरह से इसको हम भाग दे करके भी आसानी से लगा सकते हैं। यह है 275 में 25 से भाग देंगे, 25 से कम 25, फिर यह 2 शेष उतरेगा, फिर यह हो जाएगा 25 × 25। तो हमारा जो भागफल हुआ कितना हुआ, 11 हुआ। तो इसको हम लिख लेंगे √11। तो इसका यही सॉल्यूशन हो जाएगा, यह आएगा √11। नेक्स्ट सवाल है, 4 करड़ी 3 में हमें 2 करड़ी 3 से भाग देना है। तो यह है 4 करड़ी 3 भागा 2 करड़ी 3। अब यहाँ पर इसको सीधे हम भाग दे सकते हैं या समझने के लिए हम इसको इस तरह से कर लेते हैं, 4√3 और फिर हो जाएगा, यानी 4√3 और फिर हो जाएगा 2√3, यानी 4 करड़ी 3 और 2 करड़ी 3।
तो 4 करड़ी 3 बटे 2 करड़ी में 3, तो करड़ी 3 से कट जाएगा और यह हो जाएगा 4 बटा 2। तो 4 में हम 2 से भाग देंगे, 2 करने 2, 2 दूना 4, तो इसका भागफल हो जाएगा 2। तो इस तरह से 4√3 में 2√3 से भाग देंगे तो यह 4 में 2 से कट जाएगा और √3 को √3 से कट जाएगा, यह डिवाइड हो जाएगा, 1 हो जाएगा। हम इसको ऐसे भी लगा सकते हैं सीधे 4 करड़ी 3 और भागा 2 करड़ी 3, इसको भाग देंगे, यह हो जाएगा 4 गुणा करड़ी में 3 और बटे 2 गुणा करड़ी में 3। अब यह करड़ी 3 कट जाएगा और यहाँ 2 से भाग दे देंगे, 2 दूना 4, तो यह हो जाएगा 2। इसी तरह से पाँचवा है करड़ी 18 में करड़ी 3 से हमें भाग देना है, तो यह भी समान प्रकार की करड़ी है, तो हम इसको ऐसे डायरेक्ट लिख सकते हैं करड़ी 18 और बटे 3, चूँकि यह भी रूट है और ये भी रूट है, √3 है और रूट जो है 18 है। तो इसको जब भाग देंगे तो सबसे पहले 3 करने 3, 3 छक 18, यह हमारा आएगा 6, तो यह हो जाएगा √6, इसका भागफल हो जाएगा √6। छठा सवाल है 10√5 + 8√15 में हमें भाग देना है 2√5 से। तो सबसे पहले हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 10√5 और प्लस 8√15, 8√15 और यह डिवाइड करेंगे इसको 2√15 से। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, √15 का फैक्टर करेंगे तो √3 × √5 हो जाएगा। तो इसको पहले इस तरह से लिख सकते हैं, यह हो जाएगा 10√5 और प्लस 8 इसको 15 का फैक्टर करेंगे तो √3 और इंटू √5 हो जाएगा और फिर अगेन हमारा हो जाएगा 2√5। यह 8 और 10 में 2 कामन है, यहाँ कामन हो जाएगा, √5 दोनों में है, √2√5 कामन हो जाएगा। तो 2√5 कामन होगा तो यहाँ बचेगा सिर्फ 5, यानी 10 में 2 से भाग देंगे, 2 पचे 10, √5 कामन हो गया, प्लस 8 में 2 से भाग देंगे तो यह हो जाएगा 4 और यह हो जाएगा करड़ी 3 और √5 कामन हो गया और बटा यह हो जाएगा 2√5। अब यहाँ पर देखें यह 2√5 कट जाएगा तो बचेगा क्या, 5 + 4√3, यह हो जाएगा 5 + 4√3। नेक्स्ट है 4√12 माइनस 2√6 और यह बटा लिख लेंगे 2√3। अब इसको हम लगाने के लिए क्या करेंगे, यह 4 करड़ी 12 है माइनस 2 करड़ी 6 है, तो 4 गुणा करड़ी में 12 का गुणनखंड कर लेंगे तो यह हो जाएगा करड़ी में 2 और करड़ी में 6 और माइनस फिर यह हो जाएगा 2 करड़ी में 6 और बटे हो जाएगा हमारा 2 करड़ी 3, यह हो जाएगा 2 करड़ी में 3। तो 2 करड़ी में 3, अब यहाँ पर देखें यह 2 करड़ी 6 और 2 करड़ी 6 इसमें कामन हो जाएगा, तो इसको हम कामन कर सकते हैं आसानी से, 2 करड़ी में 6 कामन कर लेंगे और 2 करड़ी में 6 जब कामन करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, यहाँ 2 से 4 में भाग दे देंगे 2 मिलेगा, करड़ी 6 कामन हो गया, यह करड़ी 2 बचेगा, तो 2 करड़ी 2 माइनस 2 करड़ी 6 कामन होगा तो उसकी जगह 1 हो जाएगा और बटा यहाँ हो जाएगा 2 करड़ी में 3। अब यहाँ पर क्या करेंगे, यह करड़ी 6 करड़ी 3 समान घात वाली करड़ी है, यह 2 से 2 कट जाएगा और 3 से 6 में भाग दे देंगे तो यह हो जाएगा करड़ी में 2। इस करड़ी में 3 से करड़ी में 6 में भाग देंगे तो करड़ी 2 आएगा और यहाँ हो जाएगा 2 करड़ी 2 और माइनस हो जाएगा 1। तो 8वां सवाल है 3 भागा करड़ी में 3। अब इसको हम कैसे लगाएंगे, यहाँ पर 3 भागा करड़ी में 3 है तो इसको हम लिख सकते हैं 3 बटा करड़ी में 3, यह हो गया 3 बटा करड़ी में 3। अब हम इसको आसानी से जो यह 3 है इसको हम लिख सकते हैं करड़ी नियम से, करड़ी में 3 गुणे करड़ी में 3 और बट्टे हो जाएगा करड़ी में 3, क्योंकि हम जानते हैं कि करड़ी में 3 से करड़ी में 3 में गुणा करेंगे तो 3 ही आएगा। तो अब 3 को हम फैक्टर करेंगे तो करड़ी में 3 गुणा करड़ी में 3 हो जाएगा,
यानी कहने का मतलब यह हुआ कि जो हमारा सवाल है करड़िम 3 गुणे करड़िम 3, जैसा कि हम जानते हैं गुणा नियम से, तो जब गुणा करेंगे तो ये 3 आएगा। तो हम 3 को लिख लेंगे करड़िम 3 गुणे करड़िम 3 और बटा करड़िम 3। तो अब यह करड़िम 3 डिवाइड हो जाएगा और हमारा सिर्फ बचेगा करड़ी 3। इसी तरह से यहाँ पर देखते हैं, यह करड़ी में 3 इसको लिखेंगे और फिर यह हो जाएगा बटे, यह हो जाएगा 3 और इसको भी उसी तरह से लिखेंगे करड़ी में 3 बटा 3 को लिख लेंगे करड़ी में 3 गुणा करड़ी 3। अब यह करड़ी 3 से कट जाएगा, यहाँ 1 हो जाएगा। इसको हम लिख सकते हैं 1 बाई करड़ी में 3। तो इसका भागफल यह हो जाएगा। इसी तरह से हम 10वें सवाल को देखते हैं। हमारा है 12 करड़ी में 2, तो इसको लिख सकते हैं 12 करड़ी में 2। इसको लिख लिया 12 करड़ी में 2 और भागा करड़ी में 6 है। अब करड़ी में 6 का फैक्टर कर लेंगे तो यह आसानी से निकल जाएगा। 12 करड़ी में 2 बटा करड़ी में 6 है, इसको लिखेंगे करड़ी में 2 और फिर लिखेंगे गुणा करड़ी में 3। समान घात करड़ी के नियम से इसको गुणा कर लेंगे, 2 खंडों में फैक्टर कर लेंगे तो करड़ी में 2 गुणे करड़ी में 3 हो जाएगा। अब करड़ी में 2 से कट जाएगा तो हमारा बचेगा क्या, यहाँ होगा 12 बटा करड़ी में 3, 12 बटा करड़ी में 3। अब इसको भी हम सरल करेंगे तो यह आसानी से सरल हो जाएगा। अब इसको सरल कैसे करेंगे, यहाँ 12 गुणे करड़ी में 3, तो हम इसको लिख सकते हैं 4 गुणा 3 और बटे हो जाएगा करड़ी में 3। अब अगेन जैसा कि अभी हमने ऊपर 9वें और 8वें सवाल में बताया है, 3 को फैक्टर कर लेंगे करड़ी में 3 गुणे करड़ी में 3 और बटे फिर लिख लेंगे करड़ी में 3। तो यह करड़ी में 3 कट जाएगा और यहाँ हो जाएगा 4 और यहाँ लिख लेंगे करड़ी में 3। तो इसका भागफल यह हो जाएगा। इसी तरह से नेक्स्ट देखते हैं 15 करड़ी 75 भागा 3 करड़ी 5। तो इसको भाग देंगे तो यह हो जाएगा 15 करड़ी में 75 बटा 3 करड़ी में 5। अब यहाँ 15 3 से डिवाइड हो जाएगा और यह करड़ी में इसको हम फैक्टर भी करके लगा सकते हैं या 3 से इसमें भाग देंगे तो 5 बार, या 15 का फैक्टर कर लेंगे 5 गुणा 3 और गुणा 75 का जब गुणा करेंगे तो 25 या 75 और बटे हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा करड़ी में 5 और यह 3। तो अब यहाँ देखें 3 से कट जाएगा और इसको हम लिख लेंगे 5 गुणा यह जो है 25 है तो 25 का वर्गमूल हो जाएगा 5, 25 का वर्गमूल हो जाएगा 5 और यहाँ पर लिख लेंगे सीधे 3 और बटे फिर यह लिखेंगे करड़ी में 5। अब चाहे तो 5 को या इस 5 को किसी को करड़ी में तोड़ लें तो करड़ी 5 गुणा करड़ी में 5 और गुणा 5 करड़ी में 3 और बटा यह हो जाएगा करड़ी में 5। तो इसको हम काट सकते हैं, करड़ी 5 कट जाएगा और तब हमारा हो जाएगा 5 करड़ी में 3, 5 करड़ी में 3, यह हो जाएगा 5 करड़ी 3 गुणा करड़ी में 5 और यह सीधे आ जाएगा 5 करड़ी में 15। हम इसको सीधे यहाँ से भी लगा सकते हैं, जैसे 15 में 3 से भाग देंगे तो 3 पचे 15 हो जाएगा और 75 में 5 से भाग देंगे तो 15 आ जाएगा। मतलब मेरे कहने का यह है कि हम इसको ऐसे भी लगा सकते हैं 15 करड़ी में 75 और बटे 3 करड़ी में 5। अब इसमें भाग देंगे तो यह हो जाएगा 5, यहाँ 5 और यह समान घात की करड़ी है तो 5 से 75 में भाग देंगे, 15 पचे 75। तो डायरेक्ट हम केवल इतने में ही करके इस सवाल को हल कर सकते हैं। तो इस तरह से हमने इन 11 एग्जाम्पल के माध्यम से समान घात वाली करड़ी को कैसे हल करते हैं भाग देने के प्रक्रम में, उसके बारे में हमने चर्चा किया। तो फिलहाल आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और साथ ही साथ प्रेस बेल आइकन कर दें ताकि मेरे वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस आपको समय समय पर मिलते रहें। और यदि आपने अभी तक लाइक और कमेंट नहीं किया है तो कमेंट और लाइक करना भी न भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।